हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम आपको हाल ही में आई फिल्म मैडम वेब की कहानी सुनाएंगे। फिल्म के आगाज़ में हम 1973 का ज़माना देखते हैं, जहां पीरू के जंगलों में हम एक रिसर्च टीम को देखते हैं जिसको कॉन्स्टेंस वेब नामी एक लड़की लीड कर रही थी। हम देखते हैं कि कॉन्स्टेंस वेब प्रेग्नेंट होने के बावजूद एक ख़ास किस्म की मकड़ी को तलाश कर रही होती है, जिसका जहर इसकी रिसर्च के मुताबिक इंसानों के लिए एक जादू जैसा था। ये जहर इंसान की बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज करने के लिए सलाहियत रखता था। उसकी रिसर्च के मुताबिक ये जहर इंसान को बहुत ज़्यादा ताकतवर बना सकता था। इस मकड़ी की मदद से वो लोगों की उन बीमारियों का इलाज करना चाहती थी जो कि लाइलाज थीं। वो अपने साथी सिम्स को बताती है कि पीरो के जंगलात में ऐसे लोग भी मौजूद थे जो आम लोगों से कई कई गुना ज़्यादा ताकतवर थे। इनकी रफ्तार और सुपर पावर का आम लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते, और ये तमाम सुपर पावर्स इन्हें इन मकड़ियों से ही मिली थी। सिम्स को कॉन्स्टेंस की इन तमाम बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं आता, चनाचा वो इस प्रेग्नेंट कॉन्स्टेंस वेव को जंगल में छोड़कर कैंप में वापस आ जाता है, जहां इसे कॉन्स्टेंट वेव के नोट्स मिलते हैं। नोट्स को देखकर सिम्स को यकीन आ जाता है कि कॉन्स्टेंस सही कह रही थी। सिम्स कॉन्स्टेंस के इन नोट्स की तस्वीर ले लेता है, और इसी दौरान उसे कॉन्स्टेंस की खुशी से चीखने की आवाज़ आती है, क्योंकि इसकी तलाश यहाँ ख़त्म हो गई थी और उसे वो मकड़ी मिल गई थी जिसका जहर किसी को भी ठीक करने के काबिल था। कॉन्स्टेंस बहुत खुश और पुरजोश थी और अपनी टीम को मकड़ी को दिखा रही थी। पर इसी दौरान हम देखते हैं कि सिम्स अपनी टीम के दोनों लोगों को गोली मार देता है। कॉन्स्टेंस को कुछ समझ नहीं आता कि सिम्स ने ऐसा क्यों किया। सिम्स इसे कहता है कि ये बर्तन मेरे हवाले कर दो, ये मकड़ी सिर्फ और सिर्फ मेरी है और सिर्फ मैं इसे इस्तेमाल करूंगा। वो कॉन्स्टेंस से मकड़ी का बर्तन छीनने की कोशिश करता है, और इस सारी लड़ाई में सिम्स के हाथों में मौजूद बंदूक से कॉन्स्टेंस को गोली लग जाती है, जिसकी वजह से कॉन्स्टेंस जख्मी हो जाती है। और ये कमीना शख्स सिम्स ये भी नहीं सोचता कि कॉन्स्टेंस प्रेग्नेंट है, और मकड़ी इसके हाथ से छीन कर कॉन्स्टेंस को यहाँ मरने के लिए छोड़कर चला जाता है। और एन उसी वक्त कॉन्स्टेंस की जान बचाने के लिए इसी कबीले के लोग यहाँ आते हैं, जिनकी कहानी कॉन्स्टेंस सिम्स को सुना रही थी। वो कॉन्स्टेंस को एक गार के तालाब में ले जाते हैं। वो कॉन्स्टेंस को बचाने के लिए इस मकड़ी को इससे कटवाते हैं ताकि इसका इलाज किया जा सके। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और कॉन्स्टेंस की हालत खराब से खराबतर होती जा रही थी, क्योंकि अब इसकी मौत का वक्त करीब आ चुका था। और इसी दौरान वो एक बच्ची को जन्म देती है जिसका नाम वो कैसी रखती है। कैसी की पैदाइश के बाद कॉन्स्टेंस की हालत और बहुत ख़राब हो जाती है, और इस कबीले का सरदार जो इसका इलाज भी कर रहा था वो इससे वादा करता है कि मैं कैसी का इंतज़ार करूंगा। जब भी वो अपने सवालात के साथ यहाँ वापस आएगी मैं उसको तमाम वाक़यात बताऊंगा। और फिर हम देखते हैं कि सीन चेंज हो जाता है और पूरे 30 साल गुजर जाते हैं, और हम देखते हैं कि कैसी अब बड़ी हो गई है और वो एक पैरामेडिक के तौर पे काम करती है, यानी इमरजेंसी में लोगों का इलाज करना इसका काम है। इसके बाद हम कैसी के दोस्त बैन को देखते हैं। बैन कैसी को अपनी भाभी के बेबी शावर पर आने की दावत देता है। ड्यूटी खत्म होने के बाद कैसी अपने घर आती है और अपने बिस्तर के नीचे से अपनी माँ का सूटकेस निकालती है और इसकी चीज़ों को देखने लगती है, जिसमें इसकी माँ के रिसर्च के नोट्स भी थे। वही सब कुछ देख ही रही थी कि इसे बैन की कॉल आती है। हमें पता चलता है कि शहर में पुल के करीब बहुत बड़ा हादसा पेश आया है, और इस हादसे की वजह से एक कार पुल से आधी नीचे लटकी हुई थी और इसमें एक आदमी फंस गया था। कैसी बैन की मदद से कार के अंदर जाती है और आदमी की जान बचाती है। बदकिस्मती से वो खुद इस कार में बंद हो जाती है और ये गाड़ी कैसी समेत पानी में गिर जाती है। पानी में जाती ही कैसी की आंख खुल जाती है और वो अपने करीब चमकदार जाले देखती है। ये जिंदगी के जाल थे। जिंदगी की ये जाल इसको इसका मुस्तकबिल दिखाते हैं, और फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि बैन कैसी का सीपीआर कर रहा होता है और अचानक कैसी को होश आ जाता है। वो इसे बताता है कि तुम पूरे 3 मिनट तक पानी के अंदर थी और तकरीबन मर चुकी थी। जिसके बाद वो कैसी को चेक करता है और देखता है कि कैसी का ऑक्सीजन लेवल 79 आ रहा था और अचानक वो बढ़कर 89 हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि ये सीन दोबारा रिपीट होता है और वो एक बार फिर वही सब कुछ दोहराता है, और कैसी बैन से पूछती है कि तुमने अभी तो मेरा ऑक्सीजन लेवल चेक किया था। लेकिन बैन तो ये सब पहली बार कर रहा था, पर कैसी पहले ही ये सब कुछ देख चुकी थी। कैसी सोचती है कि ये सब शायद उसका वहम है, इसलिए वो उठकर वहां से चली जाती है और सीन चेंज होता है और हम सिम्स को देखते हैं। यहाँ सिम्स बहुत अमीर आदमी बन गया था और आज वो एक सिक्योरिटी की लेडी को अपने घर लेकर आया था। ये लोग बहुत वक्त गुजारने के बाद सोते हैं। सोते वक्त सिम्स एक ख्वाब देखता है। वो देखता है कि मकड़ी का सूट पहने 3 लड़कियां इसको मार डालती हैं। जैसे ही सिम्स ये ख्वाब देखता है वो खौफ के मारे उठ जाता है। दरअसल वो मकड़ी अब भी इसके साथ थी, और चूंकि सिम्स ने खुद को इससे कटवा लिया था इसलिए उसके पास भी मुस्तकबिल को देखने की सुपर पावर थी। और यही वजह है कि हर रात सिम्स अपने मरने का ये ख्वाब देखता था।
कि कैसे 3 लड़कियां इसे मार देंगी। सिम्स चाहता था कि इन तीनों लड़कियों को इस दिन से पहले ही मार दे। इसके लिए इसके पास पड़ी सिक्योरिटी एजेंसी की यही खातून इसकी मदद करने वाली थी। वो इस लड़की को फंसाकर इसके नए बनाए गए सॉफ्टवेयर का कोड लेना चाहता था, जिसकी मदद से किसी भी शख्स को इसके चेहरे से रिकग्नाइज किया जा सकता था। और यहाँ सिम्स को जैसे ही ये कोड मालूम होता है वो इस औरत को मार देता है। फिर हम कैसी को देखते हैं जो बैन के घर आई थी। यहाँ सिम्स के घर पे बेबी शावर चल रहा था और सब बैठे बच्चे की जिन्स का अंदाजा लगा रहे थे। अचानक बैन की भाभी कैसी को कहती है कि चलो तुम बच्चे की जिन्स का अंदाजा लगाओ। ये सुनने के बाद कैसी इससे कहती है कि हमने अभी तो ये सब किया था। कैसी की बात सुनकर सब अजीब तरह से उसे देखने लगते हैं, क्योंकि वो लोग तो ये सब कुछ पहली बार कर रहे थे। इसका मतलब ये था कि कैसी ने पहले ही इस मुस्तकबिल को देख लिया था। पर इससे पहले कि कैसी कुछ समझ पाती, इसे दोबारा इमरजेंसी ड्यूटी के लिए कॉल आती है। फिर हम यहाँ देखते हैं कि एक पैरामेडिक के साथ एक हादसा पेश आया था, जिसके लिए कैसी इसकी जान बचाने की कोशिश कर रही थी। और उसके अगले ही लम्हे कैसी अपने एक साथी को ट्रक की तरफ जाते देखती है। वो इसे रोकने की कोशिश भी करती है, लेकिन इसका साथी ट्रक के अंदर बैठ जाता है और इसके ट्रक को हादसा पेश आ जाता है, जैसा कि कैसी ने थोड़ी देर पहले ही देखा था। इस वाकये के बाद कैसी को समझ में आ जाता है कि ये सब उसका वहम नहीं है, बल्कि उसके पास मुस्तकबिल को देखने की सलाहियत मौजूद है। अब सीन चेंज होता है और हम सिम्स को देखते हैं, जिसने अपने हैकर के जरिए एक सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर को हैक कर लिया था। और इस सॉफ्टवेयर की मदद से न्यूयॉर्क के हर सिक्योरिटी कैमरे तक इसकी रसाई हो गई थी। और अब वो इन हैकर्स की मदद से इन तीनों लड़कियों की तस्वीर भी बना लेता है, जो मुस्तकबिल में इसको मारने वाली थी। इन लड़कियों की उम्र को देखकर सिम्स समझ जाता है कि लड़कियां भी बहुत छोटी हैं और इन्हें अभी इनकी सुपर पावर्स नहीं मिली हैं। सिम्स सोचता है कि इन तीनों को इनकी सुपर पावर मिलने से पहले ही मुझे मार देना है। इसके बाद हम कैसी को देखते हैं, जो अपने घर पर थी। वो खाना गर्म कर रही थी कि अचानक उसने देखा कि एक कबूतर उड़कर इसकी खिड़की से टकरा कर मर गया। वो ये सब देख रही थी कि अचानक कुकर की सीटी बजने लगती है, तो उसका ध्यान खिड़की की तरफ जाता है। वो खिड़की की तरफ मुड़कर देखती है, वहां ना कोई मुर्दा कबूतर था, ना इसकी खिड़की टूटी हुई थी। कैसी कबूतर को देखने की खिड़की की तरफ जाती है और खिड़की को खोल देती है, और अगले ही लम्हे उड़ता हुआ कबूतर आखिरकार इसकी खिड़की के सामने बैठ जाता है। और क्योंकि कैसी ने खिड़की खोल दी थी, लिहाजा कबूतर मरने से बच जाता है। और इस वाक्य से कैसी समझ जाती है कि वो ना सिर्फ मुस्तकबिल देख सकती है, बल्कि मुस्तकबिल को बदल भी सकती है। अब वो पछता रही होती है कि उसने अपने साथी को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की, हालांकि वो अपने दोस्त को बचा सकती थी। अब वो ये तमाम बातें बैन के साथ शेयर करना चाहती थी, इसलिए वो अपने घर से निकलती है और मेट्रो स्टेशन पर आती है, जहां हम देखते हैं कि सिम्स पहले से मौजूद था, क्योंकि उसके हैकर ने सिम्स को बताया था कि जिन 3 लड़कियों को सिम्स मारना चाहता है वो इस वक्त मेट्रो स्टेशन में मौजूद हैं। यहाँ कैसी, जो इन ही तीनों लड़कियों के साथ इसी ट्रेन में मौजूद थी, इन तीनों लड़कियों का चेहरा देखकर इनकी मौत देख लेती है। और वो शख्स जो कैसी के जहन में इन तीनों लड़कियों को मारने वाला था, वो सिम्स ही था। और वो सिम्स को देख लेती है, जो सामने वाले अपार्टमेंट से ट्रेन के इस अपार्टमेंट में इन्हीं लोगों की तरफ आ रहा था। वो जल्दी से इन तीनों लड़कियों को यहाँ से लेके बाहर निकल जाती है, पर इन लड़कियों को कुछ समझ नहीं आता। इसके बाद कैसी ट्रेन के अंदर सिम्स को देखती है, जो इन तीनों लड़कियों को घूर रहा था। कैसी इन लड़कियों से कहती है कि तुम तीनों को जल्दी ही इस स्टेशन से निकलना पड़ेगा, लेकिन तीनों लड़कियां इसकी बात नहीं मानती और शोर मचाना शुरू कर देती हैं। पर इससे पहले कि कोई यहाँ आता, कैसी इन तीनों लड़कियों को एक अजीब सा स्पाइडरमैन जैसा आदमी दिखाती है, जो इन्हीं की तरफ आ रहा होता है। इन तीनों को इस स्पाइडरमैन से बचाकर कैसी इन तीनों को ट्रेन की तरफ लेके जाती है। इसके बाद वो आदमी भी ट्रेन के अंदर सवार हो जाता है, और इन तीनों को इस आदमी से बचाने के लिए कैसी इन तीनों को ट्रेन से बाहर ले जाती है। लेकिन वो जानती थी कि वो अब भी खतरा टला नहीं है, और वो आदमी इन तीनों के पीछे ही है। मेट्रो स्टेशन से बाहर आते ही पुलिस कैसी को पकड़ लेती है, और इसी दौरान सिम्स भी वहाँ आ जाता है और वो इन तीनों को मारने की कोशिश करता है। और जब सिम्स को पुलिस रोकती है, तो इस मौके का फ़ायदा उठाकर कैसी इन तीनों को बचा के मेट्रो स्टेशन से बाहर ले जाती है। बाहर आकर कैसी एक टैक्सी चुराती है, ताकि वो जल्दी से इन तीनों को इस आदमी से दूर ले जा सके। और आखिरकार ये लोग सिम्स से बहुत दूर आ जाते हैं। कैसी यहाँ इन तीनों से इनके नाम पूछती है, जिस पर ये दो तीनों अपने नाम बताती हैं, जूलिया, मैडी और अनाया। फिर बातचीत के दौरान इन लोगों को पता चलता है कि इन तीनों लड़कियों के वालिदैन इस शहर में नहीं हैं, और वो एक दूसरे से बात ही कर रहे होते हैं कि ये लोग रेडियो पर एक खबर सुनते हैं, जहाँ रेडियो पे बताया जा रहा होता है कि कैसी वेब ने इन तीनों लड़कियों को अगवा करके पुलिस को मार के फरार हो गई है। लिहाजा अब पुलिस और सिम्स दोनों ही इन लोगों का पीछा कर रहे थे। इस तमाम सूरत हाल से बचने के लिए कैसी इन तीनों लड़कियों को पीरो के जंगलात में ले जाती है। और अब चूंकि जंगल में ना कैमरा था
और ना कोई ऐसी डिवाइस जिसके जरिए इन तीनों की लोकेशन का पता किया जा सके। लिहाजा सिम्स के हैकर को इन तीनों की लोकेशन नहीं मिलती और ना ही पुलिस इन लोगों की लोकेशन को सर्च कर पा रही होती है। अब जब ये लोग जंगल में आते हैं तो एक दूसरे से बातें करते हैं और इन तीनों को पता चलता है कि ये तीनों लड़कियां पहले भी से कैसी से मिल चुकी हैं। इन तीनों लड़कियों का कैसी से इतना क्लोज कनेक्शन होने की वजह से ये लोग कैसी से खूब सारे सवाल करती हैं, जिसकी वजह से कैसी बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। इसके बाद कैसी इनको बताती है कि मैं मुस्तकबिल देख सकती हूँ और मैंने इस आदमी को तुम लोगों को मारते हुए देखा था। यह सुनकर मैरी नामी लड़की हंसने लगती है, लेकिन हर कोई मैरी की हंसी को नज़रअंदाज करता है और जूलिया कहती है कि वो शख्स मकड़ी की तरह छत पर चल रहा था। इस जुमले से कैसी के दिमाग में एक बात आती है कि कैसी की माँ ने भी अपनी डायरी में इसी तरह की किसी बात का जिक्र किया था। इसलिए वो इनसे कहती है कि मैं जस्ट 3 घंटे के अंदर वापस आऊंगी, तुम बस 3 घंटे तक इस जंगल से कहीं बाहर जाने की कोशिश भी मत करना। लिहाजा वो फौरन अपने घर जाती है और अपनी माँ की नोटबुक खोलती है। इस नोटबुक में मकड़ी के कबीले के लोगों के बारे में लिखा हुआ था, जिनके बारे में हमें पता चलता है कि ये लोग दीवारों और छतों पर चलने के साथ साथ मुस्तकबिल भी देख सकते थे। अब चूंकि कैसी मुस्तकबिल देख सकती थी, इसलिए वो सोचती है कि कहीं वो भी तो इसी मकड़ी के कबीले के फर्द तो नहीं है। लिहाजा वो भी दीवार पर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो इस चीज़ में नाकाम हो जाती है। इसी सूटकेस में कैसी सिम्स के साथ अपनी माँ की तस्वीर भी देखती है और वो सिम्स को पहचान लेती है कि ये तो वही आदमी है जो इन तीनों लड़कियों को मारने की कोशिश कर रहा था। अब जंगल में हम देखते हैं कि ये तीनों लड़कियां भूख से मर रही होती हैं, इसलिए तीनों लड़कियां जंगल से बाहर निकलने का फैसला करती हैं और एक कैफेटेरिया की तरफ जाती हैं। और जैसे ही वो शहर में दाखिल होती हैं, सिम्स की हैकर को इन तीनों की लोकेशन मिल जाती है। और यहाँ कैसी जब जंगल में वापस आती है तो वो जंगल में देखती है कि ये तीनों लड़कियां तो यहाँ से गायब हैं। वो इन लोगों के कदमों के निशानात को ट्रेस करते हुए उस कैफेटेरिया पहुंच जाती हैं, जहाँ तीनों लड़कियां नाच रही होती हैं। लेकिन जैसे ही वो कैसी को देखती हैं, वो इससे माफ़ी मांगने लगती हैं। और इससे पहले कि कैसी इन तीनों को लेकर यहाँ से निकलती, सिम्स मकड़ी का सूट पहन के वहाँ पहुँच जाता है। वो इन तीनों को एक एक करके गला दबा कर कत्ल कर देता है और जैसे ही वो कैसी को मारने वाला होता है कि अचानक सब कुछ खत्म हो जाता है और सीन चेंज हो जाता है। और हम देखते हैं कि कैसी अभी तक जंगल में ही खड़ी थी और वो समझ जाती है कि जो कुछ उसने अभी देखा है वो सब कुछ मुस्तकबिल है। लिहाजा वो समझ जाती है कि इन तीनों लड़कियों की जान खतरे में है और कैसी के लिए इन तीनों की जान बचाना बहुत जरूरी था। वो जल्दी से इसी कैफेटेरिया की तरफ जाती है, लेकिन बदकिस्मती से इससे पहले कि वो वहाँ पहुँचती, सिम्स वहाँ पहले ही पहुँच चुका होता है। लिहाजा लड़कियों को बचाने के लिए कैसी अपनी गाड़ी से खिड़की और दरवाजे तोड़कर सिम्स को ठोकर मार देती है और इन तीनों लड़कियों को गाड़ी में बैठने का इशारा करती है। पर जब ये लड़कियां गाड़ी के अंदर बैठ रही होती, सिम्स किसी तरह कैसी का हाथ पकड़ लेता है और अपने हाथ से इसके जिस्म में इंजेक्शन लगा के जहर मुंतकिल करने लगता है। पर बहरहाल किसी तरह कैसी इन तीनों को बचा के यहाँ से निकल जाती है। इसके बाद सिम की हैकर सिम्स को बताती है कि तीनों लड़कियां को बचाने वाली कैसी वेब कॉन्स्टेंट वेब की बेटी है। ये सुनकर तो सिम्स का दिमाग ही घूम जाता है और उसको कुछ समझ ही नहीं आता। इसके बाद हम कैसी को देखते हैं जो इन तीनों लड़कियों को लेकर एक होटल में आती है। अब क्योंकि इन तीनों लड़कियों के वालिदैन यहाँ मौजूद नहीं थे, वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी खुद नहीं उठा सकती थी। लिहाजा इन तीनों लड़कियों को छानी छोड़ने का फैसला करती है, लेकिन इसमें भी एक मसला था। अनाया इसे बताती है कि न्यूयॉर्क में इसके फादर गैर कानूनी तौर पर रह रहे थे और जब पुलिस को इस बात का पता चला तो उसने इनके फादर को डिपोर्ट कर दिया था। और अगर पुलिस को पता चला कि अनाया भी यहाँ पर गैर कानूनी तौर पर रह रही है तो वो इसे भी डिपोर्ट कर देगी। लिहाजा जबरदस्ती कैसी इन तीनों को इस होटल में रहने की इजाजत दे देती है और जब ये तीनों सो जाती हैं तो कैसी यहाँ से निकल के उसी कैफेटेरिया जाती है जहाँ सिम्स ने इस पर हमला किया था। और जैसे ही वो वहाँ पहुँचती है, सिम्स भी इसकी लोकेशन को ट्रेस करके वहाँ आ जाता है। यहाँ सिम्स कैसी को बताता है कि मैंने इन तीनों को अपने आप को मारते हुए देखा है, क्योंकि मुस्तकबिल करीब में इन लड़कियों को भी सुपर पावर मिल जाएगी और जैसे ही उन्हें ये सुपर पावर मिलेंगी वो मुझे मार डालेंगी। लिहाजा मैं इन तीनों को वो सुपर पावर्स मिलने से पहले ही मार देना चाहता हूँ। ये लफ्ज सुनते ही कैसी की आंख खुल जाती है और हमें पता चलता है कि ये सब चीजें ख्वाब थी और कैसी भी उसी होटल के अंदर ही मौजूद है। लिहाजा सुबह कैसी इन तीनों को सिम्स के बारे में बताती है कि वो इन तीनों के पीछा क्यों कर रहा है। कैसी इन्हें कहती है कि तुम तीनों को मोहतार रहना है और एक साथ रहना होगा। जब तक हम तीनों साथ रहेंगे तुम लोग महफूज रहोगी। कैसी ने बताती है कि ये आदमी जो है अपने हाथ से एक इंजेक्शन लगा के लोगों के जिस्म में जहर इंजेक्ट करता है, जिसकी वजह से दिल की धड़कन बंद होना शुरू हो जाती है। लेकिन इस सूरत हाल से निपटने के लिए आपको एक दूसरे को सीपीआर देना होगा। लिहाजा वो इन तीनों को सीपीआर देने की ट्रेनिंग भी देती है, साथ साथ सिम्स से लड़ने की ट्रेनिंग भी देती है। कैसी ने बताती है कि ये तमाम पावर जो सिम्स के पास मौजूद हैं मेरी माँ की रिसर्च डायरी में लिखी हुई हैं
और सिम्स के बारे में मजीद मालूमात हासिल करने के लिए मुझे इन्हीं पेरू के जंगलात में जाना होगा जहाँ पर मेरी माँ गई थी। अब ये तीनों को बैन के घर पर छोड़कर उसी जंगलात में जाती है और वो जब जंगल में बिल्कुल बीचों बीच पहुंचती है तो उसकी मुलाकात उसी शख्स से होती है जिसने इसकी माँ का इलाज किया था। वो शख्स इसको उसी गार के उसी तालाब में लेकर जाता है जहाँ कैसी पैदा हुई थी और उसकी माँ का इंतकाल हुआ था। इस जगह को देखकर कैसी परेशान हो जाती है। वो लीडर को कहती है कि मुझे ये समझ नहीं आता कि मेरी माँ ने जगह आने के लिए मेरी जान को खतरे में क्यों डाला। लीडर मुस्कुराता है और कहता है कि ये सारी कहानी जानने के लिए तुम्हें इसी वक्त में जाना होगा जब तुम पैदा हुई थी। और वो बताता है कि ये कहानी तुम्हारी पैदाइश से भी पहले शुरू हुई थी। लिहाजा ये रहनुमा एक झटके से कैसी की रूह को इसके जिस्म से दूर ले जाता है और कैसी की रूह तालाब के पानी में जाती है और ये इसकी जिंदगी के जाल यानी वेब ऑफ लाइफ इसके गिर्द घूमने लगती है। और ये वेब ऑफ लाइफ उसको उसी वक्त में ले जाती है जहां उसकी माँ उस मकड़ी को ढूंढ रही थी। और ये वेब ऑफ लाइफ वो तमाम लम्हात कैसी को दिखाती है कि कैसे जो है कैसी की माँ की मौत हुई थी और साथ ही कैसी की पैदाइश हुई थी। पर ये सब देखकर भी कैसी को ये बात समझ नहीं आती कि उसकी माँ ये सब कुछ हासिल करने के लिए क्यों उस जंगल में गई थी। लिहाजा वेब ऑफ लाइफ उसको उस वक्त में लेकर जाती है कि जब उसकी माँ उसकी पैदाइश से पहले अपने डॉक्टर से मिलती है और उसकी डॉक्टर उसे बताती है कि कैसी को एक मोहलिक बीमारी है और ये भी हो सकता है कि कैसी मरी हुई पैदा हो और अगर पैदा भी हो जाए तो ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 6 माह तक जिंदा रहे। ये खबर सुनकर कांस्टेंट यानी कि कैसी की माँ परेशान हो जाती है और यही वजह थी कि कैसी की माँ उन जंगलात में उस मकड़ी की जहर को हासिल करना चाहती थी। ये सच सुनकर कैसी रोने लगती है क्योंकि वो समझ गई थी कि उसकी पैदाइश से पहले उसकी माँ उस जंगल में क्यों गई थी। इसके बाद उसकी रूह उसके जिस्म में वापस आ जाती है। वो अभी तक इसी सदमे में थी। वो लीडर से पूछती है कि आपने ये सब कुछ कैसे किया। लीडर इसे बताता है कि ये सब कुछ मैंने नहीं किया बल्कि तुम्हारी ताकतों ने ही किया है। वो ताकतें जिनका इस्तेमाल अब तुम्हें शुरू करना है। कैसी कहती है मेरे पास तो सिर्फ मुस्तकबिल देखने की सुपर पावर है। लीडर जवाब देता है नहीं नहीं, सिर्फ तुम्हारे पास मुस्तकबिल को देखने की सुपर पावर नहीं है बल्कि ये तो शुरुआत है। तुम तो बहुत कुछ कर सकती हो। वेब ऑफ लाइफ की मदद से तुम एक ही वक्त में 3 जगहों पे मौजूद हो सकती हो और 3 लोगों की जान भी बचा सकती हो। और यही नहीं बल्कि तुम तो मुस्तकबिल को बदलने की ताकत भी रखती हो और ये ताकत हर किसी को नहीं मिलती। लीडर उसे कहता है कि ये तमाम सुपर पावर्स तुम्हारे मुश्किल वक्त में तुम्हारे काम आएंगी। अब सीन चेंज होता है और शहर में आता है जहाँ सिम्स इन लड़कियों के बारे में कुछ मालूम न कर पाने पर बहुत गुस्से में होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि जंगल में जाने से पहले कैसी इन तीनों लड़कियों को बैन के घर छोड़ के चली गई थी। अब कैसी की बात सुन के तीनों लड़कियां घर से बाहर नहीं निकल रही होती, लेकिन यहाँ फिर बैन की बीवी बच्चे को जन्म देने वाली होती है और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और इनके पास इंतजार करने का वक्त भी नहीं होता। लिहाजा ये तीनों लड़कियां उसे अस्पताल ले जाने का फैसला करती हैं। जैसे ही ये लोग अपने घर से बाहर निकलती हैं, एक कैमरे के सामने आ जाती हैं, जिसकी वजह से सिम्स को इनकी लोकेशन का पता चल जाता है। और जब कैसी इन तीनों लड़कियों को लेने बैन के घर आती है तो देखती है घर में कोई भी मौजूद नहीं है। चुनाचा वो माजी में जाती है और देखती है कि तीनों लड़कियां सिम्स की बहन को लेकर अस्पताल जा रही हैं, जहां रास्ते में सिम्स ने इन पर हमला कर दिया है। इन तीनों की जान बचाने के लिए कैसी एम्बुलेंस चुराती है ताकि वो इन्हें बचाकर वहां से भाग सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिम्स के हैकर ने इस सड़क पर जहां ये तीनों लड़कियां मौजूद थीं वहां के सारे सिग्नल्स को ग्रीन कर दिया था ताकि वो एक बड़े हादसे का शिकार हो जाएं। पर वो लोग बड़े हादसे का शिकार होते होते बच जाती हैं। और इसके बाद ये लोग देखते हैं कि सिम्स गाड़ी के बाहर खड़ा होता है और उसके हाथ में बम होता है और वो इन तीनों लड़कियों को बम से मारने ही वाला होता है। पर इससे पहले कि वो इन पे बम गिराता और इनकी कार को तबाह कर देता, कैसी सही वक्त पर वहां पहुंच जाती है और उसे अपनी एम्बुलेंस से ठोकर मार देती है और इस तरह उसके हाथ में बम जो था वो दूसरी गाड़ी के नीचे जाके गिर के फट जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर ये तीनों लड़कियां एम्बुलेंस में जाके बैठ जाती हैं। कैसी बहन को कहती है कि वो अपनी बहन को अस्पताल ले जाए। यहाँ से हम देखते हैं कि तीनों लड़कियां एम्बुलेंस की तरफ दौड़ रही हैं तो वो भी एम्बुलेंस के ऊपर चढ़ जाता है। ये देखकर कैसी अनाया को कहती है कि एम्बुलेंस में रखा हुआ इलेक्ट्रिक इम्पल्स मशीन वो छत के ऊपर रख दे। ऐसा करने से ऊपर खड़े सिम्स को करंट लग जाता है और वो एम्बुलेंस से नीचे गिर जाता है। इसके बाद कैसी एम्बुलेंस लेके आगे बढ़ती है, लेकिन इसकी एम्बुलेंस एक अंडरपास के नीचे रुक जाती है और अब कैसी अगले 5 मिनट में जो होने वाला था उन्हें अपने सुपर पावर्स की वजह से दिखती है। इसके बाद वो एम्बुलेंस का रेडियो इस्तेमाल करती है और मेडिकल इमरजेंसी को बहाना बनाकर करीबी एक बिल्डिंग के अंदर एक हेलीकॉप्टर मंगवाती है। इसके बाद वो एक पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री के करीब जाती है। कैसी इन तीनों के साथ फैक्ट्री में जाकर यहाँ सिम्स के लिए एक जाल बिछाती है और जैसे ही सिम्स इनका पीछा करते हुए वहाँ इस फैक्ट्री में आता है वो पटाखों के इन जाल में फंस जाता है और यहाँ एक एक करके वो सारे पटाखे फट रहे होते हैं।
जिसकी वजह से सिम्स की तवज्जो इनकी तरफ से हट जाती है और इस मौके का फायदा उठाकर कैसी इन तीनों लड़कियों को इमारत की छत पर ले जाती है जहां हेलीकॉप्टर आने वाला था। वो इन तीनों लड़कियों को हेलीकॉप्टर में बिठाकर वहां से भागाने वाली थी, लेकिन कैसी का ये मंसूबा नाकाम हो जाता है और सिम्स वहां पहुंच जाता है। इसकी तवज्जो इन तीनों से हटाने के लिए कैसी इससे लड़ती है और लड़ते लड़ते ये दोनों एक बिलबोर्ड टावर पर चढ़ जाते हैं जहां अब सिम्स ने कैसी को पकड़ा हुआ था और वो जहरीला इंजेक्शन लगा के कैसी को मारने ही वाला था। कैसी को इस मुश्किल में देख के वो तीनों बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं और कैसी की जान बचाने के लिए इसके पीछे आती हैं, लेकिन सिम्स इन तीनों को बआसानी रोक लेता है और इन तीनों पर हमला करके इनको 3 अलग अलग जगहों पर फेंक देता है। और इसके हमले की वजह से ये तीनों लड़कियां ऐसी जगह पर फंस जाती हैं कि अब मौत इनके बिल्कुल करीब होती है और ये देखकर सिम्स हंसने लगता है और कैसी से कहता है कि अब तुम इन 3 अलग अलग जगहों पर जाके इन तीनों को कैसे बचाओगी। ये सुनते ही कैसी के कानों में लीडर के अल्फाज गूंजने लगते हैं कि अगर तुम चाहो तो 3 लड़कियों की जान बचाने के लिए 3 अलग अलग जगहों पे एक वक्त में मौजूद हो सकती हो। लिहाजा वो अपनी सुपर पावर्स का इस्तेमाल करती है और वेब ऑफ लाइफ के जरिए वो एक ही साथ 3 जगहों के ऊपर पहुंच जाती है और इन तीनों लड़कियों को बचा लेती है। ये देखकर सिम्स भी परेशान हो जाता है और कैसी को रोकने के लिए उसे मुक्के मारने लगता है, लेकिन कैसी इस बार हिम्मत हारने वाली नहीं थी। वो आहिस्ता आहिस्ता सिम्स के जगह ले जाती है जहां इसने मुस्तकबिल में अपनी मौत को देखा था और जैसे ही वो इस जगह पहुंचती है सिम्स पर एक बड़ा जाल गिरता है जिसमें वो फंस जाता है और इसके फौरन बाद एक बड़ा बिलबोर्ड इस पर गिर जाता है जिसकी वजह से वो मर जाता है। और आखिरकार कैसी ने अपने दुश्मन को मारकर इन तीनों लड़कियों को बचा लिया था, लेकिन बुरी बात यह हुई थी कि बिलबोर्ड गिरने की वजह से कैसी को भी करंट लगा था और वो भी पानी में गिर गई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि कैसी के जिस्म से रोशनी निकलती है और वो पानी में डूब रही थी। इस वक्त कैसी को बचाने के लिए तीनों लड़कियां पानी में कूदती हैं और बड़ी मुश्किल से वो कैसी को पानी से बाहर लाती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कैसी की सांसें बंद हो चुकी होती हैं, लिहाजा वो तीनों लड़कियां कैसी को सीपीआर देती हैं, जो कि कैसी ने ही इन तीनों को समझाया था। इस सीपीआर की वजह से कैसी की धड़कन दोबारा वापस आ जाती है और वो बिलाखिर होश में भी आ जाती है। लेकिन एक बार फिर एक और बुरी खबर इनको मिलती है कि होश में आ जाने के बाद भी कैसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता और उसकी आंखों की बिनाई चली जाती है। इस हादसे की वजह से कैसी का आधा जिस्म पैरालाइज हो चुका होता है। और फिर हम अस्पताल में देखते हैं कि जब नर्स कैसी से इन तीनों लड़कियों के बारे में पूछती है तो कैसी बताती है कि ये तीनों लड़कियां मेरी फैमिली हैं। ये सुनकर कि तीनों लड़कियां बहुत खुश हो जाती हैं। हम देखते हैं कि इस वाकये की वजह से कैसी पैरालाइज हो चुकी है, लेकिन इस वाकये की वजह से कैसी की सुपर पावर्स उसे मिल चुकी हैं। कैसी इन तीनों लड़कियों से कहती है कि मैं देख सकती हूँ कि मुस्तकबिल में तुम लोगों को भी सुपर पावर्स मिलेंगी और तुम तीनों इन सुपर पावर्स के जरिए लोगों से मुकाबला करोगे। इसके बाद कैसी इन तीनों लड़कियों को भी मुस्तकबिल की एक झलक दिखाती है जिसमें तीनों लड़कियां सुपर पावर्स के जरिए लोगों से लड़ रही होती हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि कैसी एक मैडम वेब थी और यहीं पर इस फिल्म का अख्तिताम होता है। अगर आपको इस फिल्म की कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।